अब आगे रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां भोपाल से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, जैसा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी घोर निंदा की है और कहा है कि जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी, तो क्या आगे मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ प्रदर्शन होने वाला है इसको लेकर? जी बिल्कुल, पूरे देश भर में इस आतंकी हमले का जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसको लेकर काफ़ी रोष और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो बेकसूर और ऐसे लोगों को निशाना बनाया है आतंकियों को, तो सारे देश में रोष है, तो मध्य प्रदेश में भी इस तरह का रोष देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपने सारे कार्यक्रम आज निरस्त किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल अपना बयान जारी करके इसकी घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और निश्चित तौर पर जब इस तरह का कोई काम होता है आतंकियों की तरफ से, इस तरह की कोई कार्रवाई वो करते हैं, तो सरकार भी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और जल्द ही इस तरह की कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी वक्त है थोड़ा सा सब्र रखने का, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस आतंकी हमले को लेकर मुंह तोड़ जवाब देगी। और धरने प्रदर्शनों की भी अगर हम बात करें तो अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से भी इस तरह का विरोध जताया जा रहा है। 12 बजे एक कार्यक्रम रखा गया है जो कि उनके श्रद्धांजलि स्वरूप है, और उसके साथ ही एक विरोध भी जताया जा रहा है कि इस तरह की कायराना हरकत करना कहीं न कहीं ठीक नहीं है। तो तमाम जो राजनेता हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी रोष व्यक्त किया है और गहरी चिंता व्यक्त की है कि इस तरह की जो हरकत है आतंकियों के द्वारा, वो कहीं न कहीं जी। मानवीय संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती है और इस तरह नहीं करना चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर मैं आपको ले चलूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से खबर है, अभी 11 बजे के बाद, थोड़ी देर बाद ही वो बड़े जो बाग है उसकी बावड़ी में जाने वाले हैं। जल गंगा संवर्धन जो अभियान चल रहा है उसके तहत वहां चल रहे काम को, जैसे कि कुछ तरह के ऐसे पानी के स्रोत हैं जिनको वापस, जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, बावड़ी है उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ऐसे भी और कई तालाब है, पोखर है, उनके जीर्णोद्धार को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसका निरीक्षण करने अभी कुछ देर बाद वहां पहुंचने वाले हैं, और निश्चित ही मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा है कि इस तरह के तमाम जल संरक्षण, जल संवर्धन को लेकर जल गंगा अभियान के तहत काम किया जाना है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी ताकीद की है, मंत्रिमंडल के सदस्यों को, प्रभारी मंत्रियों को आदेशित किया है कि जहां कहीं भी जल आपूर्ति की दिक्कत है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जल आपूर्ति में दिक्कत होती है, जल की बड़ी दिक्कत होती है, पीने के पानी की बड़ी दिक्कत होती है, उसको सुचारू रूप से निरंतर रखें और कहीं कोई जल की कमी महसूस ना हो, लोगों को आपूर्ति की पूरी सुनिश्चित व्यवस्था की जाए। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि आज बैठकों का दौर भी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। कुटीर उद्योग के साथ बैठक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ विभाग के साथ बैठक है, तो 2-3 बैठकें ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर जी। मोहन यादव की। उसके बाद वो इंदौर से महू जाएंगे, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, और फिर वहां से देर रात भोपाल लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम इस तरह के हैं। उसके अलावा अगली खबर की ओर मैं आपको ले चलूं तो राजधानी भोपाल में जो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह है, उन्होंने आदेश जारी किया है। अक्षय तृतीया आने वाली, विवाह समारोह चल रहे हैं, विवाह का मौका है, तो बाल विवाह को लेकर उन्होंने ताकीद किया है। और टेंट वाले हैं, गार्डन वाले हैं, बैंड वाले हैं, सबको आदेशित किया है कि अब बाल विवाह कहीं भी देखते हैं तो सरकार को सूचना दें और इस तरह के आयोजनों में शामिल ना हो। और निश्चित तौर पर इस पर 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी तय है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक सख्ती बरती जा रही है, और राजधानी भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश पारित किया। वहीं दूसरी ओर मैं आपको एक खबर कलेक्टर से जुड़ी वाली बताता हूँ कि जो हाई कोर्ट है, उन्होंने शराब, जो माफिया है, शराब वाहन है जो शराब का जी। को ले जाते हैं, उनको राजसात करने का पहले कलेक्टर को था, लेकिन अब कोर्ट ने आदेश किया है कि अब कोर्ट के जरिए ही वो राजसात किए जाएंगे, और उसके ट्रायल के जरिए ही उनको जो वाहन मालिक है उनको वहां से मतलब कहें कि वाहन मिलेंगे, या जो भी कार्रवाई होगी वो कोर्ट के जरिए ही होगी। अब कलेक्टर से ये अपने हाथों में कोर्ट ने ले लिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर ये भी है, तमाम कलेक्टरों को राजसात करने की अब शराब वाहनों को कहें ये शक्ति ले ली गई है। उसके अलावा अगली खबर की ओर ले चलूं तो सोना इस वक्त शादियों का सीजन है, सोना अपने सबसे बड़े उछाल पर है। 1 लाख जी। के आसपास सोना पहुंच गया है 10 ग्राम, और तीसरा उछाल इस साल में ये 5.28% का उछाल देखा जा रहा है। और निश्चित ही शादियों का सीजन है तो कहीं ना कहीं लोग सोने की खरीदारी ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो सोना खरीदेंगे उनको इस महंगाई से, सोने के बढ़े दामों से दो चार होना पड़ेगा।
उसके अलावा मौसम की एक बात कर लें, मौसम लगातार बढ़ रहा है। 44 डिग्री के लगभग तापमान कई जिलों में पहुंच चुका है। खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान 44 से ऊपर दर्ज किया गया है। कई जिलों में 43 डिग्री तापमान है और आने वाले 1-2 सप्ताह में ये तापमान लगातार ऐसा ही बना रहेगा। इसमें कोई कहीं रियायत मिलने वाली नहीं है आम नागरिकों को, और इसके लिए मौसम वैज्ञानिकों ने ताकीद भी की है कि खुद को लू से बचाएं और गर्मी से बचाने की पूरी कोशिश करें। निश्चित ही कहीं ना कहीं ये तापमान नुकसान पहुंचा सकता है। जी कमलेश्वरी। जी बिल्कुल, लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी हो रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है। साथ ही तापमान को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी और कई जगहों पर मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी देखी जा रही है, जिससे आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है।